नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो अपना कार्यभार है वो संभाला है, जो विभागीय मीटिंग है वो भी उन्होंने ली है, इंटरेक्शन उन्होंने की क्या है कि किस तरीके से जो कामकाज है वो करने हैं। जीवेश मिश्रा से ही समझने की कोशिश करते हैं। सर, बतौर मंत्री प्राथमिकताएं क्या कुछ होगी और क्या कुछ जो इंटरेक्शन में निकल करके बातें सामने आई है शुरुआती तौर पे? देखिए, इस विभाग में बहुत काम है और आज पहली बैठक थी। पदाधिकारियों के साथ बैठ करके हम किस किस क्षेत्र में क्या बेहतर कर सकते हैं बिहार के लिए, उसकी रूपरेखा तैयार करने का हमने निर्देश दिया है। किस प्रकार से हम रोज़गार मुहैया करा सकते हैं, किस प्रकार से स्किल डेवलपमेंट का फ़ायदा लोगों को मिले, नौजवानों को मिले, इस सब का रूपरेखा तैयार करने का हमने आज निर्देश दिया है। और निश्चित रूप से कल फिर एक बार समीक्षा करेंगे विभाग की। और ये जो विभाग है, बिहार को जो विकसित बिहार बनाना है, बिहार को जो आत्मनिर्भर बिहार बनाना है, बिहार से पलायन रुके, उस दिशा में काम करना है, उसमें इसकी महती भूमिका हो सकती है। तो उसी का रूपरेखा तैयार करके उस पर काम करने के लिए हमने विभाग को निर्देश दिया है और समय समय पर उसकी समीक्षा भी करते रहेंगे। बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाया गया चुनाव से पहले और लगातार तेजस्वी यादव बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा बनाते रहे। और जिस विभाग को आप संभाल रहे हैं, क्या लगता है कि जो नए युवा हैं किस तरीके से बेरोजगारी दूर करने के लिए, और कहा भी गया 19 लाख नौकरी दी जाएगी, तो उसको लेकर के किस तरीके की सोच है? 19 लाख रोजगार की बात हम लोगों ने की है। और मैंने कहा ना कि आखिर बिहार विकसित बिहार बनेगा, बिहार आत्मनिर्भर बिहार बनेगा। तो जब तक बिहार का युवा आत्मनिर्भर नहीं बनेगा तब तक बिहार कैसे आत्मनिर्भर बनेगा। तो इस विभाग की उसमें महती भूमिका हो, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आईटीआई पास करने के बाद लोगों को किस प्रकार उसमें निपुणता हो, उनमें हुनर हो, जिसके कारण वो स्वयं का रोज़गार खड़ा कर सकें और कुछ लोगों को नौकरी भी दे सके। हम ऐसे युवा बनाने की चेष्टा कर रहे हैं और इस दिशा में भरपूर प्रयास करेंगे। ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, उसका एक एसओपी बना के हम लोग उस पर काम करेंगे। श्रम संसाधन विभाग के अलावा पर्यटन भूतत्व विभाग की भी जो बात है वो आपसे जुड़ी हुई है, तो उसको लेकर के किस तरीके से इन मंत्रालयों को देख रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से पर्यटन विभाग के अंदर भी काफ़ी संभावना है। बिहार में लोग बाहर से आवे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस पिछले 15 वर्षों में बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और अब कुछ लोग आने भी लगे हैं। उनकी संख्या बढ़े, अधिक से अधिक संख्या में बिहार के अंदर वो आवें, बिहार के पर्यटन का वो आनंद लें। उस पर किस प्रकार काम करना है, आज शाम को मैं 5 बजे वहाँ भी विभाग का प्रभार लूँगा और वहाँ के पदाधिकारियों से भी बैठकर इस पर बात करेंगे। एक अंतिम सवाल ये जानना चाहूँगा, लव जिहाद को लेकर के बीजेपी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि बिहार में जो कानून है वो बने। आप दरभंगा क्षेत्र से आते हैं, इस पर आपकी क्या सोच है? विचार करेंगे, पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिल बैठ कर के इस पर बात होगी। शीर्ष नेता हमारे यहाँ, पार्टी के शीर्ष नेता जो निर्णय लेते हैं, हम लोग उसी एजेंडे पर काम करते हैं। तो शीर्ष नेता अब क्या इस विषय पर अपना निर्णय लेते हैं, यह बात मैं अभी स्पष्ट नहीं कर सकता। बहुत बहुत तो शुक्रिया। तो जीवेश मिश्रा हमारे साथ थे और बता रहे थे कि किस तरीके से श्रम संसाधन विभाग जो है इसका प्रभार उन्होंने संभाला है, प्राथमिकताएं किस तरीके से होगी और आत्मनिर्भर जो बिहार है उसको बनाने की बात लगातार बीजेपी कह रही है, और किस तरीके से इस सरकार के नेतृत्व में जो कामकाज है वो करना है। साथ ही पर्यटन विभाग भी इनके जिम्मे है, तो उस क्षेत्र का विकास जो है वो कैसे किया जाए, कैसे काम होगा, इन तमाम चीज़ों की जो प्राथमिकताएं हैं वो जीवेश मिश्रा से हम समझने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो मंत्रालय हैं तमाम वो काम करेगा और बिहार जो है वो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। सहयोगी बाबर के साथ में राहुल ओझा, फर्स्ट बिहार झारखंड।